ड्रामा सीरियल दिल मैदान की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, जहां अब तक नायाब हर तरह का जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त कर रही थी। अब उसने फैसला कर लिया है कि वो अब अपने बच्चे के लिए इन लोगों के आगे डट जाएगी। वो अपने बच्चे को लेके इस घर से जा चुकी है। जावियार, उसकी लाई गई नर्स और माँ किसी को कुछ खबर नहीं होने देती और हैदर को लेके इस घर से चली जाती है। जावियार किसी भी सूरत अपने बच्चे को नहीं खोना चाहता। वो सिर्फ नायाब से जान छुड़ाना चाहता था। वो चाहता था कि नायाब से हैदर लेके उसे हमेशा के लिए इस घर से रवाना कर दे, लेकिन नायाब जो कि बच्चे को किसी सूरत भी देना नहीं चाहती। वो एक माँ है, माँ अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। वो अपने शोहर के बगैर तो रह लेगी, लेकिन हैदर के बगैर जिंदगी नामुमकिन है इसके लिए। बस इसी सोच में वो हैदर को लेके रात को वहाँ से फरार हो जाती है। जेवी, जो कि हर वक्त जल्दी पर तेल का काम करती है, घर वालों को उकसाती है। हैदर को लेके पता नहीं वो कहाँ बैठी होगी। उस गवार से इस बात की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। वो अब पता नहीं हम मेरे भतीजे के साथ क्या सलूक करे और उसको मोहरा बनाकर पता नहीं अब आगे क्या चाल चलने वाली है। जावियार अपनी माँ के साथ पुलिस को लेके नायाब के घर पहुंच जाता है। उधर दादी और उसकी भाभी बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि नायाब आखिर कहाँ जा सकती है। आखिर इस पूरे शहर में उसका कोई जानने वाला भी नहीं, लेकिन उनको इस बात की खबर नहीं है कि जुनैद ने नायाब का साथ दिया है। वो नायाब को एक महफूज ठिकाने पे छोड़ आया है। नायाब के मुकम्मल इसरार करने के बाद जुनैद ने ऐसे फैसला किया है वो अपने घर की इज्जत को यहाँ गली सड़कों पे रुलता हुआ नहीं देख सकता था। इसीलिए उसने एक महफूज ठिकाने पे नायाब और बच्चे को छोड़ दिया है। तानिया को अभी भी सब्र नहीं आया, जैसा कि उसने घर से तो नायाब को निकाला ही दिया है। अब वो कह रही है कि यकीनन नायाब किसी और के साथ भागी है, जब उसके घर वालों को भी उसकी कोई खबर नहीं। इसका मतलब तो यही बनता है कि नायाब अब इस किसी और के साथ गुलछड़ उड़ाती फिर रही है। उसको हैदर को ले जाने की क्या जरूरत थी, जब उसने यही सब करना था। खामखा उस मासूम बच्चे को भी खवार करेगी। जावियार का गुस्सा अरूज पर है। वो बस इस बात को लेके बहुत ज्यादा परेशान है कि आखिर वो एक लड़की जिसे इस घर शहर के रास्तों तक का पता नहीं, अब वो कैसे इतना बड़ा कदम उठा सकती है। जुनैद नायाब की खैरियत दरियाफ्त करने जाता है तो इतने में जावियार उसको कॉल कर बैठता है। हैदर के रोने की आवाज जावियार के कानों तक पहुंचती है। अब जो कि अब तक क्या सराइयां ही थी, वो अब सब हकीकत में बदलने वाला है। जुनैद, जो कि अब तक इज्जत और पारसा बना हुआ था, अब नायाब का और उसके चक्कर को एक और ही रंग दिया जाएगा। नायाब की सूरतकारी के जुर्म में जुनैद को कुछ सख्त सजा मिलने वाली है। इधर तानिया एक और चाल चल चुकी है, जिसकी वजह से नायाब ये घर छोड़ के गई है। नायाब तानिया की दोस्त ने नायाब को नाइला बन के कॉल की और उसे उकसाया कि मेरा और जावियार सर का चक्कर चल रहा है। वो तो आपकी वजह से अभी तक रुके हुए हैं। वो किसी सूरत भी आपके साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहते। वो बहुत जल्द हैदर को लेके आपसे आपको तलाक देने वाले हैं। नायाब नाइला की कॉल आने पर उसे सख्ती से डांट देती है। ये बात जावियार को बहुत ही नागवार गुजरती है, क्योंकि ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, जो कि उनकी मनगढ़ंत कहानियों की वजह से वो बेवकूफ़ बन जाती है। नायाब को सपोर्ट करने के लिए अब दादी तो मौजूद नहीं है। मुजफ्फर कुछ हद तक नायाब का साथ देते हैं, क्योंकि वो उनको इस बात का एहसास है कि ये मेरी माँ की पसंद है और मेरी माँ कभी भी नहीं ये चाहती थी कि नायाब इस घर को छोड़ के जाए। जावियार को तो इस बात तक की फिक्र नहीं कि दादी ने उससे वादा लिया था कि नायाब को किसी सूरत नहीं छोड़ेगा, लेकिन अब जावियार
کہ اتنا سین کریٹ کیے جا چکے ہیں کہ زاویار کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ وہ صرف اور صرف اس وقت نیاب کو سزا دینا چاہتا ہے۔ وہ حیدر کو لے کے بہت زیادہ پوزیسو ہے۔ وہ اپنے بچے کو کسی صورت بھی نیاب کے ہاتھوں میں پلتا ہوا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے بہت جلد نیاب کو ڈھونڈ لے گا، اور نیاب جس کے پاس جینے کا آخری سہارا اس کا بچہ ہے وہ بھی اس سے چھننے والا ہے۔ اب زاویار جنید کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کرے گا۔ تانیہ تو اب تک یہی چاہتی تھی کہ جنید اپنے گھر والوں کے سامنے ہی شرمندہ ہو کے رہ جائے، اور دوسری طرف وہ زاویار کی زندگی میں شامل ہو جائے۔ تانیہ کی ماں یہ اچھی طرح جانتی ہے کہ زاویار کبھی بھی میری بیٹی کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ وہ ہر وقت تانیہ کو سمجھاتی رہتی ہیں کہ تم جنید کے ساتھ اپنے تعلقات درست کرو، جیسا کہ میں نے اپنے آپ پاؤں پہ کھڑا ہونے کی خاطر تمہارے باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اس کو بار بار ڈیگریڈ کیا، اور آج دیکھے میری زندگی میں صرف تنہائی ہے۔ تم اپنی زندگی ایسے سپوائل مت کرو، تم اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے گزار سکتی ہو۔ جنید ایک بہت ہی ذمہ دار انسان ہے، تم اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارو، میری تو بس اب یہی خواہش ہے۔ تانیہ اپنے ہی جال میں پھنستی جا رہی ہے۔ وہ صرف اور صرف بدلے کی آگ میں اور زاویار کو سبق سکھانا چاہتی ہے کہ کس طرح سے اس نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ بس اسی ریگریٹ میں وہ نیاب کے بھی جینا حرام کر رہی ہے اور اس گھر کو بھی آگ لگا رہی ہے، لیکن تانیہ ہر بار اپنی چالوں میں کامیاب ہوتی ہی چلی جا رہی ہے۔ تانیہ کی فرینڈ اس کو اس بات سے بالکل بھی منع نہیں کرتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ تانیہ ایک بہت ہی ضدی لڑکی ہے۔ وہ صرف تانیہ کی لگژری لائف کو انجوائے کرنا چاہتی ہے، اسی لیے اس کے ہر الٹے کام میں اس کو موٹیویٹ کرتی ہے تاکہ تانیہ اپنے مسئلوں میں ایسے ہی الجھی ہی رہے۔ اور ان کے لیے تو یہ صرف ایک فن بات ہے کہ صرف اپنے روح کی تسکین کے لیے وہ کسی کے گھر کو بھی تباہ کر رہی ہیں۔ نیاب کی دادی نیاب سے کسی صورت بھی اس بیوقوفی کی توقع نہیں کرتی تھی۔ اب وہ بہت ہی زیادہ بیمار ہو چکی ہیں۔ اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر کہاں جا کے اپنی بیٹی نیاب کو ڈھونڈیں۔ جلتی پہ تیل کا کام کر رہی ہیں بھابھی بھی، کیونکہ بھابھی تو کسی صورت بھی نیاب کو اتنے بڑے گھر میں خوش و خرم برداشت ہی نہیں کر رہی تھی۔ اب جب کہ اس سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، اب تو اسے نہ اپنے ماں باپ کے گھر میں پناہ ملے گی نہ ہی سسرال میں۔ اب نیاب کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل دل نادان۔